हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित आपके 40 क्वेश्चंस लाया हुआ हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है और 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाकई आपके नॉलेज को चैलेंज दे सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चंस क्या आपके सामने लेकर आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्ग। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो रॉन्ग बता रहा है आपको। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप 200 मीटर हुसैन बोल्ट। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट पट। मानी केविन यंग जो होते हैं यह बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ना कि बाकी इसमें जो दिया हुआ है सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं अपने अपने इवेंट्स के। ठीक है, माइक पावेल लॉन्ग जंप में है और हाई जंप में जेवियर सोटोमायर हैं जो कि रिकॉर्ड होल्डर हैं, बट ये जो केविन यंग दिया हुआ है या शॉर्ट पुट के खिलाड़ी नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 100 मीटर रेस फॉर वुमेन, जिसका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है 10.49 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जूनियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन विच इवेंट्स डिड उसेन बोल्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो किस में उसेन बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 100 और 200 मीटर में। आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58, ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा 200 का है वह है 19.19 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि फॉसबेरी टेक्निक इज रिलेटेड विद। तो फॉसबेरी टेक्निक जो है वो किससे संबंधित है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपके हाई जंप से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। इनमें से कौन विषम है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हैंग स्टाइल है, सेल टेक्निक है, हिचकिक है, ये तीनों ही आपके लॉन्ग जंप के टेक्निक के नाम है, लॉन्ग जंप के टेक्निक के नाम है। लेकिन जो ये सीजर है ये आपका हाई जंप की टेक्निक का नाम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इफ़ हैमर थ्रोअर ग्लव्ड हिज राइट हैंड विथ हैंडल देन ही रोटेट्स। अगर हैमर थ्रो का खिलाड़ी दाएं हाथ में ग्लव्स पहनता है, ठीक है, तो वह हैमर को किस तरह से पकड़ के घुमाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर मेल्स। तो मेल्स के लिए शॉर्ट पुट का डायमीटर कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 110 to 130 mm। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। द मार्क ऑफ हर्डल आर प्लेस्ड इन ऑल द हर्डल रेस, व्हाट इज देयर मेजरमेंट। तो सभी बाधाओं के लिए बाधाओं के निशान ट्रैक किए जाते हैं, उनकी माप कितनी होती है। ठीक है, जो मतलब माप लगाते हैं हर्डल के लिए उनकी माप कितनी होती है, आपको ये बताना है दोनों साइड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10-10 सेंटीमीटर का दोनों साइड से लाइन में हम मार्क लगाते हैं ताकि वहाँ पे हर्डल को रखा जा सके। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सेलरेशन जोन, ठीक है, एक्सेलरेशन जोन इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग। तो एक्सेलरेशन जोन किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक्सेलरेशन जोन संबंधित है। तो एक्सेलरेशन जोन किस में संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 69 यहाँ पे है, सी इज करेक्ट। 4x100 मीटर वाले रिले में आपको एक्सेलरेशन जोन दिया जाता है और एक्सचेंज बैटन एक्सचेंज जोन भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि हु इज़ द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर इन एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसने जीता था, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, O.M. नाम्बियार। किसने जीता था, O.M. नाम्बियार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। बात हो रही है कि विथ
विथ विच इवेंट इज़ द पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया एसोसिएटेड। तो पैरा एथलीट जो देवेंद्र झाझरिया हैं वह एथलेटिक्स में किस इवेंट से संबंध रखते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो से। ठीक है, जो पैरा एथलीट है आपके, ये हैं आपके जैवलिन थ्रोअर हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ बात हो रही है कि वाट इज़ द स्टैंडर्ड डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो मैराथन रेस का स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होता है, तो 42.195 किलोमीटर। अगर ये गज में पूछता है तो 26 मील, ठीक है, 26 माइल और 385 यार्ड। ठीक है, ये आपका यार्ड में भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर रहा है कि यहाँ बात हो रही है कि वेयर, देखिए एक मिनट थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, हाँ अब सही है। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IAAF सिचुएटेड। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोनाको में होगा। कहाँ होगा, मोनाको में। आइए आगे बात कर लेते हैं 74। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिटर्निंग लाइन इन जैवलिन सेक्टर। तो जैवलिन सेक्टर में जो रिटर्निंग लाइन है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 75 सेंटीमीटर की रिटर्निंग लाइन होती है जैवलिन सेक्टर की। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। इन हाई जंप द क्रॉस बार शैल बी रेज्ड एट ईच हाइट बाई। तो क्रॉस हाई जंप में जो क्रॉस बार मतलब ऊपर रखा जाता है तो कितने पर बढ़ाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर बढ़ाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो 75 का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऊंची कूद में प्रत्येक ऊंचाई पर क्रॉस बार इतना, एक मिनट इसको देख लेते हैं, इतना उठाया जाता है प्रत्येक ऊंची कूद पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पाइक्स फॉर हाई जंप एंड जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो और हाई जंप के लिए, ठीक है, कितना स्पाइक्स पहनना यूज़ होता है, कितने mm का स्पाइक होना चाहिए आप खिलाड़ियों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 12 mm का। ठीक है, 12 mm का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि W, ये आपका स्टैगर का वो दिया हुआ है, और प्लस DED इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टार्टिंग स्टैगर डिस्टेंस ऑफ विच रेस। तो डिस्टेंस मतलब आपका क्या है, ये जो डिस्टेंस बता रहा है डायगोनल एक्सिस का डिस्टेंस बता रहा है। तो ये डायगोनल एक्सिस और प्लस आपका फुल स्टैगर किस रेस में दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 800 मीटर में दिया जाता है आपका डायगोनल एक्सिस प्लस फुल स्टैगर। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बात हो रही है कि हाउ मेनी ऑब्स्टेकल आर देयर इन द मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज। कितने ऑब्स्टेकल यानी कितनी बाधाएं होती हैं टोटल, आपको ये बताना है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 28 हर्डल्स होते हैं सिंपल और 7 वाटर जंप हर्डल्स होते हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज में। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इन द 200 मीटर रेस इवेंट द विंड वेलोसिटी शैल बी मेजर्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। तो जो विंड स्पीड होती है 200 मीटर रेस में, विंड वेलोसिटी जो होती है यानी कि वेग की जो अवधि कितने समय के लिए मापी जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 10 सेकेंड के लिए मापी जाती है ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ बात हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा पेयर जो कि गलत मैच किया गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ हर्डल्स बताया हुआ है कि इस इवेंट में कौन सा हर्डल होता है, कितना हाइट होती है हर्डल की, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, जो मेन होता है यहाँ पे 1.076 नहीं होता है, 67 मीटर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए कितना ज़्यादा माइनर दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द विड्थ ऑफ द लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप टेक ऑफ बोर्ड इज। तो
तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के लिए जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर होता है। कितना? 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, वो उसकी बात नहीं हो रही है जो आप समझ रहे हैं। चौड़ाई का मतलब है कि जो ट्रैक की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर, वो रनिंग ट्रैक वो चौड़ाई नहीं, वो जो विड्थ होता है मतलब कि 20 सेंटीमीटर का आपको मतलब वो दिखेगा। ठीक है, जो मतलब चूने का मार्क किया होता है ना, वो चूना जैसे होता है 5 सेंटीमीटर की लाइन डाली जाती है तो इसमें 20 सेंटीमीटर की डाली जाएगी, ये चीज़ बात हो रही है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि द ओवरऑल डाउनवर्ड इंक्लिनेशन इन द रनिंग डायरेक्शन इज। तो दौड़ की दिशा में समग्र झुकाव होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1:1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्पाइक। तो स्पाइक का जो डायमीटर होता है, देखिए अभी लेंथ पूछा था, अब ये डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर मतलब कि व्यास पूछ रहा है, तो ये कितना होता है? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 4 mm होता है। स्पाइक का जो डायमीटर होना चाहिए, जो जूते पहनते हैं उन जूतों में स्पाइक लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, तो उनका जो डायमीटर होना चाहिए दैट इज़ 4 mm होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ डिस्कस रिंग। तो डिस्कस, ठीक है, रिंग का डायमीटर कितना होता है, सॉरी डायमीटर ऑफ, हाँ, डिस्कस रिंग का कितना होता है आपको ये बताना है। मतलब डिस्कस व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ डिस्कस रिंग। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है ना वो डिस्कस रिंग मतलब कि डिस्कस का जो सेक्टर एरिया होता है उसका डायमीटर की बात हो रही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 2.50। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे हो रही है बात की व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द 800 ग्राम जेवलिन फॉर मेन। 800 मतलब 800 मीटर का जो जेवलिन होता है उसका लेंथ कितना होता है लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, आपको ये बताना है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 2.60 मीटर से 2.70 मीटर तक होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 86 बात हो रही है कि 86 में बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। इसमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट सेक्टर 2.50 नहीं होता है, 2.135 होता है। ठीक है, हैमर थ्रो और शॉर्ट पुट का सेम होता है लेकिन उसमें आपका होता है रॉन्ग पेयर, आपका ये है शॉर्ट पुट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक इन एथलेटिक। तो एथलेटिक्स में स्टैंडर्ड ट्रैक जो बनाया जाता है उसकी लेंथ कितनी है टोटल? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हैमर हैविंग वेट ऑफ 7.260 ग्राम। कहने का मतलब है कि अगर 7, ठीक है, जो हैमर का वेट होता है पुरुषों के लिए 7.260 ग्राम, तो उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, चैन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1215 mm। ठीक है, mm की बात हो रही है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट स्प्लिट बिटवीन इंडिविजुअल ट्रैक एंड फील्ड डिसिप्लिन दैट मेक अप द 7 इवेंट्स इन हेप्टाथलॉन। तो आपको बताना है कि इनमें से हेप्टाथलॉन में कितने फील्ड और कितने ट्रैक इवेंट्स होते हैं, आपको ये बताना है। तो मैंने हमेशा बताया है कि फील्ड इवेंट हमेशा ज़्यादा होगा, ट्रैक इवेंट्स हमेशा कम होगा। तो 89 यहाँ जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर फॉर शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट के लिए थ्रोइंग एंगल सेक्टर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 34.92 डिग्री होता है आपका थ्रोइंग सेक्टर किसका, शॉर्ट पुट का। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ हो रहा है कि द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 6 ओलंपिक फ्रॉम 1964 AD टू 1984 AD, वह कौन है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1964 से लेकर 1984 तक 6 ओलंपिक में। ठीक है,
तो वो कौन है, आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। इसमें कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसने 6 बार ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भरवाने के लिए, लेकिन आप सोचेंगे नहीं ज़रूरी होगा इसका आंसर होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑड, इनमें से कौन विषम आपको लग रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप बोर्ड। ठीक है, प्लास्टिक इंडिकेटर, ठीक है, रनवे, टेक ऑफ बोर्ड और स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड यहाँ पर होगा क्योंकि ये तीनों आपके किसी संबंधित है, ये आपके तीनों लॉन्ग जंप संबंधित है। स्टॉप बोर्ड शॉर्ट पुट में आता है। ठीक है, रनवे। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका अभी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है हम लोग ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में बात हो रही है कि 800 मीटर रेस इज़ कंसीडर्ड एज, तो 800 मीटर रेस को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, है ना, मिडिल डिस्टेंस रेस कहा जाता है। और एक बार बताऊँ, इसे पेस रेस के नाम से भी जाना जाता है, पेस रेस। ठीक है, पेस रेस के नाम से भी जाना जाता है आपका 800 मीटर और 1500 मीटर का रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ बात हो रही है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ गोल्ड इन 1986 एडी एशियन गेम्स इन एथलेटिक्स। तो वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 1986 ईस्वी एशियन खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पीटी ऊषा। सबसे पहली ऐसी महिला थी, भारतीय महिला थी जिन्होंने एशियन गेम में 1986 में गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे बात हो रही है कि रिएक्शन टाइम फास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी अ फास्ट स्टार्ट। निम्नलिखित में से कितनी तेजी प्रक्रिया समय को हम फास्ट स्टार्ट मानते हैं, मतलब कि रिएक्शन टाइम उतना होगा तो हम उसे फास्ट स्टार्ट की उपाधि देंगे। तो रिएक्शन टाइम कितने पॉइंट कितने सेकंड से हम लेते हैं कि जो फास्ट स्टार्ट मानी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 0.100 सेकेंड। अगर इतने में रिएक्ट करता है तो इसका मतलब उसका फास्ट स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मेनी हर्डल्स आर प्लेस इन 400 मीटर हर्डल रेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10 हर्डल्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे बात हो रही है कि द फर्स्ट पद्मश्री इन एथलेटिक वाज अवार्डेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह को मिला था आपका पद्मश्री सबसे पहला एथलेटिक इवेंट्स में। आइए एथलेटिक खिलाड़ियों में क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन। तो हेप्टाथलॉन में कौन सा इवेंट्स इंक्लूड नहीं होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर स्प्रिंट रेस जो है वो हेप्टाथलॉन का इवेंट नहीं है। 100 मीटर हर्डल्स होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि हेप्टाथलॉन लड़कियों का इवेंट्स है, मतलब गर्ल्स वुमेन के लिए होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि अ 10 इवेंट एथलेटिक कॉन्टेस्ट विच इज़ हेल्ड ऑन 2 consecutive डेज इज़ नोन एज। तो एक ऐसा 10 इवेंट का एक ऐसा एथलेटिक कॉन्टेस्ट जो कि 2 दिनों में पूरा कराया जाता हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डेकाथलॉन के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि फॉर वुमेन इन 100 मीटर हर्डल रेस द डिस्टेंस बिटवीन द हर्डल्स इज। तो 100 मीटर के जो हर्डल्स लड़कियों के लिए होते हैं ना, उसमें हर्डल के बीच में जो 10 हर्डल होते हैं उन हर्डलों के बीच में कितने का डिस्टेंस होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। और गलती करना, मैं आपको बताता हूँ कि गलती करना यह प्रमाण देता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरे साथ किसी प्रकार की कोई टीम नहीं है, मुझे अकेले ही सारा चीज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को अपनी लाइफ भी देखनी पड़ती है, मतलब कि बहुत सारे काम भी होते हैं, ड्यूटी देखनी पड़ती है। उसके बावजूद मैं बीच में समय निकाल कर आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाता है तो वो प्लीज़ स्वीकार रहेगा। आप मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें और इस बात को इशू ना बनाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।